गाइस, अगर आपको पैसिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो जितने भी इंडेफिनिट टेंस यानी कि जिनको सिंपल टेंस भी बोला जाता है, कुछ लोग उन्हें इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन सब में कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि अगर आपने बोला कि उसकी पिटाई होती है तो ही इज़ बीटन, इज़ क्या है? कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने बोला उसकी पिटाई हुई तो ही वॉज बीटन, ये वॉज किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कंटिन्यूअस की। उसकी पिटाई होगी, ही विल बी बीटन, किसकी हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। और जितने भी पैसिव सेंटेंसेस हैं सब में थर्ड फॉर्म लगता है, कोई भी, चाहे टेंस का हो, कोई भी यूजेस का हो, किसी का भी। ओके और अगर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना है तो उसमें सिर्फ आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज़ रखनी है, लेकिन उसमें बीइंग लगाओ या गेटिंग लगाओ। बीइंग जो है वो एग्जाम के हिसाब से यानी कि ग्रामर के हिसाब से वही लगती है, गेटिंग स्पोकन में लगा देते हैं। जैसे अगर आपने बोला कि उसकी पिटाई हो रही है तो ही इज़ बीइंग बीटन या ही इज़ गेटिंग बीटन। उसकी पिटाई हो रही थी तो ही वॉज बीइंग बीटन या ही वॉज गेटिंग बीटन। उसकी पिटाई हो रही होगी तो ही विल बी बीइंग बीटन या ही विल बी गेटिंग बीटन। ऐसे बना सकते हो। और परफेक्ट टेंस का जब ऐसे बनता है तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे अगर आपने हैज़ हैव का प्रेजेंट का है, जैसे उसकी पिटाई हुई है तो उसमें बीन का एडिशन होगा बस, ही हैज़ बीन बीटन। उसकी पिटाई हुई थी तो ही हैड बीन बीटन। उसकी पिटाई हुई होगी तो ही विल हैव बीन बीटन। इस तरह से तो टेंस के इस तरह से आपके पैसिव सेंटेंसेस बनते हैं। जिन यूजेस के लास्ट में टू आता है, जैसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, या फिर अबाउट टू, यूज टू, सार टू, यानी जिनके लास्ट में टू आता है जिन यूजेस के साथ में, या इज टू, एम टू, आर टू, यानी कभी जिनके साथ लास्ट में टू आता है जिन यूजेस में, उनमें हमें बी लगा करके पैसिव बनाना होता है। अगर आपको बोलना है ये प्रोजेक्ट अभी के अभी कंप्लीट होना है तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड जस्ट नाउ। ओके और कहाँ पर बी लगाया जाता है? जैसे विल, वुड, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनके सबके साथ में हमें बी लगा करके पैसिव सेंटेंसेस बनाना होता है। जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि ये फ़ोन अभी रिपेयर नहीं हो सकता है तो दिस फोन कांट बी रिपेयर्ड नाउ। तो किन सेंटेंसेस में बिन का यूज़ होता है उसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है। जितने भी हैव फैमिलीज़ हैं उनके साथ में बिन का यूज़ होता है। जैसे हैव, हैज़, हैड, विल हैव, वुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इन सब के साथ में बिन का यूज़ करके तब सेंटेंसेस पैसे बनाए जाते हैं। हैव, हैज़, हैड के साथ में टू लग गया तो बिन नहीं आएगा, तो बी आता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे वह ठीक हो गया है, ही हैज़ बीन रिकवर्ड। मेरी बाइक रिपेयर हो गई होगी, माई बाइक वुड हैव बीन रिपेयर्ड।